दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है जो सीरीज दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी सीरीज शुरू की, ग्रामर की सीरीज शुरू की है। और इसमें मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा के रूल्स रिवाइज करा दूँ। देन वी शैल गो टू द एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस सेट्स, जैसा आप लोगों का उत्साह मिलेगा, जैसा आप लोगों का प्रेम मिलेगा। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं। पहला, ही वॉज वेरी काइंड एनफ। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पर्याप्त कर दिया तो वेरी की आवश्यकता नहीं है। ही वॉज वेरी काइंड, नो। जब एनफ किया तो काइंड एनफ टू इनवाइट मी। भाव ये है कि मुझे इनवाइट करने के लिए वह पर्याप्त दयालु था, माने उतना दयालु था कि उसने मुझे इनवाइट किया। तो फिर एनफ और वेरी दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, वेरी को आप हटा दीजिए। वी स्केर्सली सी ए लायन। स्केर्सली माने बामुश्किल, और रेयरली माने शायद ही, विरले ही। तो हम यहाँ पे क्या है, विरले ही, स्केर्सली के बजाय रेयरली शब्द का प्रयोग करेंगे। दैट विल बी रेयरली, शायद ही, है ना। ये हम देखते हैं, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, तीनों का मतलब बामुश्किल होता है। रेयरली का मतलब विरले होता है। ही टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स, इन डिटेल्स नहीं होता, दैट इज इन डिटेल। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सही है। यहाँ पे एक ही बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूज होता है सेंटेंस में, हम यूज करते हैं वेरी और मच का। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें कि वेरी का प्रयोग कहाँ पर होता है, मच का प्रयोग कहाँ पे होता है। मैं आपको याद दिला दूं, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है, मच का प्रयोग कंपेटिव डिग्री में होता है। अगर मच का प्रयोग कंपेटिव डिग्री के पहले हुआ हो तो उस मच के पहले आप वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दोनों का प्रयोग, वेरी का भी प्रयोग और मच का भी प्रयोग होता है। अंतर ये होता है, द वेरी के पहले आता है और मच के बाद आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ वेरी आएगा। पास्ट पार्टिसिपल साथ मच का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जैसे टायर्ड है, प्लीज्ड, टायर्ड, प्लीज्ड, और इसी के साथ हम इसको ले लें, प्लीज्ड होगा, टायर्ड होगा। इस तरह के कुछ ऐसे 4-6 शब्द होंगे जिनके साथ हम लोग नॉर्मली जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल होने के बावजूद कंटेंटेड, है ना, संतुष्ट होता है। और इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो होते तो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन उनके साथ हम न्यू यूज किसका करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ मच भी आ सकता है, वेरी मच भी आ सकता है वर्ब के लिए। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो वहाँ पे केवल मच आएगा, वेरी का प्रयोग नहीं होगा। राइट। सी इन इंग्लिश व्हाट इज द रूल, क्या नियम है फॉर द यूज ऑफ मच एंड वेरी। In fact, there are rules, there are 4 rules. In positive degree, we use very, and in comparative degree, we use much. Much, when much is used before comparative degree, we can use very before that much. उस much के पहले हम very का प्रयोग कर सकते हैं। When we use for superlative degree, very and much both can be used separately, but the use is, the difference is that the comes before very and after much. When we use, right, for present participle and past participle, very is used for present participle, much is used for past participle, except for some words like pleased, dejected, contented, tired, we use very. And for the in spite of their being past participle, we use very. past participle होने के बाद भी हम very का प्रयोग करते हैं। And when we use much or very much for verb, there is no problem at all. But in the negative sentences, we do not use very much. In that case, we use only much. Now come to this point, and the point is that here we are writing, okay, he behaved cowardly. There are some words which end in ly. Still, they are adjective. Generally, ly and the words are adverbs, but they are exceptions. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ly पे तो खत्म होते हैं,
लेकिन वो वास्तव में एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते हैं। सामान्य रूप से एल वाई वाले जो शब्द होते हैं अंत में खत्म होने वाले, वो एडवर्ब्स होते हैं। तो आइए मैं थोड़ा इसको विस्तार से आपको समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इट इन दिस मैनर। देखिए जैसे कवर्ड है, लेट अस सी। कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है, कवर्ड, कवर्ड का मतलब हो गया कायर व्यक्ति, ये नाउन हो गया, कायर व्यक्ति हो जाएगा। कवर्डली जो होता है वह एडजेक्टिव है, और इन ए कवर्डली मैनर, कवर्डली मैनर यह आपका एडवर्ब है, राइट। तो कवर्डली नहीं आप बोलेंगे एडवर्ब के प्लेस पे। माइजर का मतलब कंजूस हो गया, इसी तरह से कंजूस व्यक्ति माइजरली हो जाएगा, और इन्हें माइजरलर मैनर। निगर्ड का मतलब होता है निगर्ड, निगर्ड का मतलब भी मक्खी चूस होता है, निगर्डली हो जाएगा। इसी तरह से एडजेक्टिव में कुछ और देख लें, निगर्डली हो गया आपका, निगर्डली हो गया। इसी प्रकार से आप देखें फ्रेंड, देखें यहाँ पे नाउन है, ये फ्रेंडली हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें मैन, देखें ये मैनली हो जाएगा। वुमेन देखें वुमेनली हो जाएगा, वुमेन है दैट इज वुमेनली, इसको हम कहते हैं वुमेनली। कुछ और वर्ड्स देख लें, लवली, लाइकली, राइट। तो ये वर्ड्स क्या है, एल वाई पे तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन दीज आर एक्सेप्शन। यही तो अंग्रेजी भाषा की विशिष्टता, गहना है कि ये दिखाई कुछ पड़ता है और होता कुछ है, इसीलिए हम लोगों को इसके डेप्थ में जाने की आवश्यकता होती है। ओके, नाउ सी, इसको आप जरा देखेंगे और देख करके समझेंगे ये क्या कह रहा है। ही लिव्स माइजरली नहीं होगा, ही लिव्स इन ए माइजरली मैनर, माइजरली मैनर, मैनर हो जाएगा। आगे प्लेस गुड, देखिए प्ले की विशेषता बता रहा है, गुड नहीं होगा, यह एडवर्ब। अगर वर्ब की विशेषता बताएगा तो वह एडवर्ब होगा। वेल जो गुड जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, वेल एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव के रूप में वेल का मतलब ठीक, अच्छा, चंगा, भला चंगा। हाउ आर यू, आई एम वेल, आई एम वेल, तो मैं ठीक हूँ, भला चंगा हूँ। और वेल का दूसरा जो है वो एडवर्ब के रूप में जब हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ही प्लेज गुड नहीं होगा, ही प्लेज वेल, मतलब अच्छी तरह से। पद्मा वर्क्स हार्ड और हार्डली में अंतर समझिए। हार्ड का मतलब परिश्रम पूर्वक, और हार्डली एडवर्ब के सेंस में, और हार्डली का मतलब शायद ही रैन फास्टली, फास्टली इज नो वर्ड एट ऑल, फास्टली कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखेंगे। रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट फास्टली इज नो वर्ड एट ऑल। फास्ट इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। ही इज ए फास्ट रनर, here fast is playing the role of adjective, he runs fast, here fast is playing the role of adverb। ध्यान देंगे फास्टली कोई शब्द नहीं होता, फास्ट ही होता है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। तेज होगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया, तेजी के साथ का भाव निकलेगा तो वह एडवर्ब होगा। द रोज स्मेल्स स्वीटली, स्वीटली नहीं होगा, स्वीट होगा, गौर करेंगे। वर्ब की विशेषता जो बताता है वह एडवर्ब होगा। सामान्य भाषा में हमने बोला इस चीज को, हाई स्कूल का भी विद्यार्थी इसको समझे, इंटरमीडिएट का भी समझे, एसएससी और बैंक पीओ का भी समझे, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है वो समझे इसको। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए कहते हैं अपीयर, सीम, लुक, स्मेल, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड, ग्रो, गेट, टर्न। ग्रोगरेट टर्न मतलब होना, होने के सेंस में, और बी, ये क्या होते हैं, इनके साथ ये वर्ब्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं, क्योंकि जब ये आते हैं तो उस कंडीशन में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, जैसे बोलते हैं शुगर टेस्ट स्वीटली, भाव क्या निकला, शब्दार्थ क्या निकला कि चीनी मिठाई पूर्वक टेस्ट देती, ऐसा तो होगा नहीं, चीनी मीठा टेस्ट देती, मीठा स्वाद देती, तो टेस्ट स्वीटली नहीं होगा, टेस्ट स्वीट होगा। दिस सोफा फील्स हार्डली नहीं,
हार्ड होगा, ठीक है, सॉफ्ट होगा, सॉफ्टली नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको देख लें, स्वीट हो जाएगा। आगे माई स्टडीज 2 years बिफोर नहीं होता है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में आप जब लिखेंगे इट विल बी अगो, 2 वर्ष पहले। ध्यान रखिएगा, अगो का बिफोर तभी होगा जब हम नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में, तब एगो का बिफोर होता है, ये दैट इज बिफोर। और वैसे क्या है, जब पास्ट इनडेफिनिट की एक समय की बात होगी, पास्ट की बात समय की बात नहीं, पास्ट इनडेफिनिट की बात होगी, तो देयर विल वी यूज देयर अगो नॉट बिफोर। एक चीज हो गई। दूसरा जो होता है, अगो आवधिक समय के लिए आएगा, और बिफोर जो होता है वो दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। आपके, मैं 2 वर्ष पहले यहाँ आया, आई केम हियर 2 years ago, मैं आपके पहले आया, आई हैड कम हियर बिफोर यू केम, तो वहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो गया, दिस फिक्सर इज मच इंटरेस्टिंग, अभी भी बहुत लंबा बताया हूँ, मच नहीं होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई शैल बी बैक जस्ट नाउ, ध्यान रखिएगा, जस्ट नाउ का प्रयोग बीते समय के लिए, और प्रेजेंटली का प्रयोग जो होता है वो आने वाले समय के लिए होता है। तो यहाँ पे जस्ट नाउ नहीं होगा, अरे सॉरी, इसमें आप शैल बी का प्रयोग किए हैं, तो जस्ट नाउ नहीं होगा, दैट विल बी प्रेजेंटली, की जगह पे क्या होगा, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली आने वाले समय के लिए, जस्ट नाउ बीते हुए समय के लिए। आई कैन रीड दिस बुक मोर क्विक, नहीं, दैट इज मोर क्विकली, क्योंकि आप रीड की विशेषता बता रहे हैं, तो रीड की विशेषता बताएंगे, तो दैट विल बी मोर क्विकली, मोर क्विक नहीं होगा, दैट विल बी मोर क्विकली, ये मोर क्विकली हो जाएगा। इट वॉज मच कोल्ड yesterday, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर once again, cold is positive degree, so you cannot write here much, in fact you have to write here very cold, बहुत ज़्यादा ठंडा था, right, very cold। आगे he arrived much early, once again early is positive degree, you cannot write much here, it will be very। he was enough kind, no, enough एक ऐसी एडवर्ब ऑफ डिग्री है जिसका प्रयोग संबंधित एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, पहले नहीं होता है। एनफ, गौर करेंगे, एनफ जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों है। तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर के रूप में यूज करते हैं तो नाउन के पहले आता है, कुछ कंडीशंस में बाद में भी लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एडवर्ब के केस में यह हमेशा संबंधित शब्द के बाद आता है। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एनएफ इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। In adjective, in the case of adjective, it plays the role of adjective of quantity and adjective of number. When it is adjective, it can be used before the related word, means before the noun. Sometimes it can also be written after the noun, but in the case of adverb, it is always used after the word which it modifies, इसके तुरंत बाद लिखा जाएगा जिसको ये मॉडिफाई करता है। तो काइंड एनफ होगा। अगला, यू शुड नॉट क्विकली स्पीक, नो 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 नो, क्विकली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, मैनर है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होगा, यू शुड नॉट स्पीक क्विकली। एडवर्ब ऑफ मैनर की क्या विशेषता है, एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो एक कंडीशन और भी है कि ये जो होता है ये ट्रांसिटिव वर्ब के पहले भी आ सकता है। जैसे आई स्पीक फ्लुएंटली, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश भी कहा जा सकता है, बट नॉट इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। So what is adverb of manner? Adverb of manner comes after intransitive verb, after object, and if there is an object it can also be used before that transitive verb, but in no case in between object and verb, ऑब्जेक्ट वर्ब के बीच में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि ये कहाँ पे लिखा जाएगा, वर्ब के बाद लिखा जाएगा। 18 के बाद 19 देखिएगा, ही टेल्स नेवर लाई, नो 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 नो, ही नेवर टेल्स ए लाई, है ना, ही नेवर टेल्स ए लाई। ऑलवेज और नेवर का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है सामान्यतया।
ठीक है, सेंटेंस से शुरुआत भी हो सकती है, वो तो सब बहुत बड़ा केस है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अंग्रेजी तो अपने आप में बहुत बड़ी भाषा, मतलब भाषा तो हर भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो इसमें आप देखें, फिर आ गए 19 के बाद, आफ्टर 19 वी हैव टू रीच क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन नंबर 20 just बिफोर यू, ई फ्लुएंट एडवर्ब मैनर प्लेस और टाइम, ये ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट न हो तो वर्ब के बाद लिखा जाता है। तो पहली बात तो आप यस्टरडे, कुछ केसेस में यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये पहले भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि ही स्पोक फ्लुएंटली यस्टरडे, ज़्यादा अच्छा होगा। यू शुड केयरफुली डू इट, नो, केयरफुली क्या एडवर्ब मैनर है, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम चाहें तो बेहतर ये होगा यू शुड डू इट केयरफुली। और हालांकि अब मैंने आपको एक रूल और बताया, ये रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट आया है तो आप चाहें तो उस ट्रांसिटिव और यू शुड केयरफुली डू इट भी सही है, राइट, ये भी सही है, इसके प्रमाण है। और ऑब्जेक्ट के बाद लिखा भी जा सकता है, मतलब ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ये अगर आ जाए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, डिस्क्रिप्टिव में, तो इसको आप सही कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं दिस सेंटेंस कैन बी रिटन बिलो, लाइक बिलो, बिलो जैसे लिखा गया है, ये भी लिखा जा सकता है नीचे जो लिखा गया है, यू शुड डू इट केयरफुली, ए चाइल्ड इन कैन इवन, नो, इवन ए चाइल्ड, यहाँ तक कि एक बच्चा भी, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि भी, तो इवन ए चाइल्ड, शी डिड नॉट अनफॉर्चुनेटली, याद करिएगा, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकली, इन लकली, they always come before the sentence, means in the beginning of the sentence. So unfortunately she did not smile, दुर्भाग्य से वह मुस्कुराई नहीं। he talked much loudly, ध्यान रखिएगा, loudly फिर क्या है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, तो मच नहीं होगा, इट विल बी वेरी। ही मैरिड लेटली, नो, लेटली माने हाल ही में, भाव क्या निकल रहा है, उसने अपने जीवन में, लाइफ में देर से शादी की। ही मैरिड लेट, ही फाउंड हर लाइंग एस्टरडे, उसने उसे कल लेटा हुआ पाया। नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। ही सिंग्स वेरी स्वीट, सिंग की विशेषता बता रहा, स्वीट नहीं होगा, इट विल बी स्वीटली। ही डांसेज गुड, पहला ही सेंटेंस था हम लोगों का, कहीं गुड मिला हुआ था, ये था, दिस वाज द सेंटेंस 7 नंबर, वही गुड यहाँ पर भी है। तो जब आप वर्ब की विशेषता बताएंगे तो ये गुड नहीं होगा, यह क्या होगा, अच्छी तरह से वेल हो जाएगा। ही लिव्स इन ए वेरी माइजर, तो माइजरली कुछ होना चाहिए यहाँ पे, माइजर मैनर, माइजर मैनर नहीं होगा, बताया जा चुका है, ये माइजरली मैनर हो जाएगा, राइट। ओके, सी डू नॉट वर्क कावर्डली, फिर वही चीज आ गई, कावर्डली नहीं होगा, दैट इज इन ए कावर्डली मैनर। बिटर कोल्ड के बजाय हम जब कोल्ड एडजेक्टिव है, तो अगर एडजेक्टिव है तो बिटर कोल्ड कैसे होगा, फिर क्या होगा, बिटरली कोल्ड हो जाएगा, कड़कड़ाते की, मतलब काफ़ी ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, दैट इज बिटरली कोल्ड। यू वर एनफ फुलिश, नो, फुलिश एनफ, दैट इज फुलिश एनफ। ही इज वेरी टालर, टालर इज comparative degree, so here we'll write much taller, it will be much taller। इसके बाद आगे आप आ जाइए 34, फिजिकली ही इज सो फ्रेल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट नाउ डेज वी आर यूज टू यूजिंग द वर्ड लाइक हियर, सो, आप आ गए, आई एम सो हैप्पी, मैं इतना खुश, भैया कितना खुश है, ही इज सो इंटेलिजेंट, वह इतना बुद्धिमान, कितना बुद्धिमान है। तो जब भी आप इतना के सेंस में लिखें, सो का मतलब इसलिए भी होता है, लेकिन जब भी आप इतना के सेंस में लिखेंगे, याद रखिएगा कि वो आपको आगे एक्सप्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, दैट लिखना पड़ेगा। यू हैव कम, आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस, आप आ गए, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं अपनी प्रसन्नता को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब इसको हम लोग आजकल क्या यूज़ करने लगे हैं, स्पोकन इंग्लिश में, आई एम सो हैप्पी, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, ही सो, माई टीचर इज सो लेबोरियस, स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स, ऐसे नहीं बोलना। आपको
आप वेरी के स्थान पे सो का प्रयोग नहीं कर सकते। आप आ गए, आई एम वेरी हैप्पी, राइट? So nowadays we are using so in place of very. Stop using so in place of very. So has to more meaning, that is इसलिए, in the sense of इसलिए. I'm not talking about in the sense about the sense of इसलिए. Here I'm talking about so in place in the case of adverb. So whenever you use so as an adverb, make sure that you have to write that to make the meaning, complete meaning of that sentence. Otherwise the sentence will be wrong. हाँ, हम कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं, यार ये बताइए, why are you so late? ये निकल जाएगा, आप इतने विलंब क्यों किए, मतलब आप इतने विलंबित क्यों हैं, इतना देर क्यों किए, राइट? वाई इज ही सो लेजी, ये भाव बोलने में स्पेशली ये मान लिया जाता है एडवांस्ड इंग्लिश में, मतलब मॉडर्न इंग्लिश में इसको मान लिया जाता है। लेकिन जहाँ पे ग्रामर की बात होगी, इतना की बात कितना की, ये बताना पड़ेगा। तो अफर्मेटिव में तो कतई आप इसको बोल ही नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा, बोलने में भी इसको कतई नहीं बोलना है। तो ही इज सो फ्रेल नहीं होगा, वेरी फ्रेल, वेरी फ्रेल, बहुत भंगुर है, ठीक है। ही इज वेरी फ्रेल, राइट? द गर्ल इज टू टॉल फॉर हर एज, अपने एज के हिसाब से जरूरत से ज़्यादा, दैट इज नॉट टू टॉल, टू तो इतना हो जाएगा जितना हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे रादर का प्रयोग करेंगे उसके लिए, जरूरत से ज़्यादा। टू स्पीक, डू नॉट स्पीक सो लाउड, लाउड नहीं होगा, दैट इज लाउडली, एडवर्ब है। बार्किंग डॉग सेल्डमली, सेल्डमली इज नो वर्ड, सेल्डम बाइट, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें 37 के बाद सेल्डमली कोई शब्द नहीं होता। 38 प्लीज या काइंडली, दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग करेंगे। बोथ आर इक्वल। ही वॉज टू टायर्ड व्हेन ही रीच्ड होम, फिर ध्यान रखिएगा, टू या सो का प्रयोग वेरी के अर्थ में कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, आपको मैंने देखा और मैं, व्हेन आई सा यू आई बिकेम टू हैप्पी, ध्यान रखिए, आई बिकेम वेरी हैप्पी, आई बिकेम टू हैप्पी नहीं होगा। टू का मतलब इतना जितना कि नहीं होना चाहिए, नकारात्मक भाव देता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ही वॉज टू टायर्ड व्हेन ही रीच्ड होम, वेरी टायर्ड होगा। ही वॉज वॉकिंग मच स्लोली, क्योंकि स्लोली क्या है, एडवर्ब आप पॉजिटिव डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे वेरी का प्रयोग होगा। शी अराइव्ड हियर रादर लेटली नहीं, लेट होगा, मतलब बहुत देर से। द सैड एंड सडन डिमाइज ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, ध्यान रखिएगा, हिट हिम हार्डली नहीं होगा, हिट हिम हार्ड हो जाएगा, दैट विल बी हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा उसको झकझोर दिया, बहुत उसको पीड़ा दिया, दैट इज हिट हिम हार्ड, बहुत ज़्यादा उसे पीड़ा दिया, किसी को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा तेजी के साथ मारा, ये भाव हुआ, शब्दार्थ है, तो इसका मतलब पीड़ा दिया। हिट हार्डली नहीं होगा, हिट हिम हार्ड। आगे देखिएगा, शी स्पीक्स इंग्लिश गुड, फिर वही चीज़ आ गई, जब आप वर्ब की विशेषता बता रहे हैं तो इट विल बी वेल नॉट गुड। माई वाइफ कुक्स ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, अकेजनली, इन लोगों का यूजुअली, ऑफन, इनका जो प्रयोग होता है ये हमेशा मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले होगा। और ध्यान रखें, अगर मेन वर्ब ना हो, कोई इस तरह का सक्रिय वर्ब ना हो, केवल इज एम आर वाज वर ही हो मेन वर्ब के रूप में, तो इसके बाद होता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, माई वाइफ नेवर कुक्स, हालांकि इन्वर्जन का भी रूल है, although there is a rule of inversion, in that case we use never in the beginning of the sentence, and the rule of inversion says that when you use this type of words in the beginning of the sentence, you write helping verb before the subject। तो ये हो सकता है कि नेवर डज माई वाइफ कुक, लेकिन वो दूसरा केस है, तो फिलहाल अभी आप ये समझेंगे, माई वाइफ नेवर कुक्स, वी हैव यूजुअली, नो, अभी बताइए यूजुअली ना, यहाँ पे देखिए हैव ही मेन वर्ब है, इसलिए हम क्या करेंगे, वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव टू गो टू कॉलेज ऑफन, जब हैव टू आता है या हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे फिर देखेंगे इसके पहले लगता है आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे प्रायः कॉलेज जाना पड़ता है।
तो इस सेंस में हम इसको जब लेते हैं तो हैव को यहाँ पे हमने लिया तो हैव टू और यूज टू के साथ पहले आता है। ही हैज ओनली स्लेप्ट 2 आवर्स। अब ओनली को समझिएगा, ओनली माने केवल, तो वह 2 घंटा केवल सोया का मतलब क्या? सोने में क्या करे? गुल्ली डंडा खेलेगा क्या? नहीं ना। तो ये नहीं आप कहना चाहते 2 घंटा वो केवल सोया। जब आप सोते हैं तो क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहीं ना। तो ये आप नहीं कहना चाहते। आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? वह वह केवल 2 घंटा सोया। वह 2 घंटा केवल सोया नहीं, वह 2 केवल 2 घंटा सोया। इट सिंपली मीन्स ही हैज़ स्लेप्ट, सोया है only 2 hours. Guys, so see this sentence you'll find here only. It means while we are sleeping, we only sleep, do nothing at all. Then in that sense, the sentence becomes meaningless. And to make it meaningful, you have to use only before to ask. She once met me in Calcutta. ठीक है, एक बार मुझसे कलकत्ता मिली। आई हैव नॉट सीन हर, ये सिंस तब से यहाँ पे आ जाएगा और बेहतर तरीके से हम एवर सिंस का भी प्रयोग करते हैं। तब से मुझे नहीं दिखाई पड़ी। आई केम ऑफ आल लिखा है, इसका मतलब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री होगा, अर्लियर नहीं होगा, इट विल बी अर्लीस्ट। दे हार्टली लाभ, नो, दे लाव्ड हार्टली। एडवर्ब ऑफ मैनर, इट विल कम आफ्टर द वर्ब। ए गर्ल कैन वर्क बेटर मच, नहीं, बेटर मच नहीं होगा, दैट विल बी मच बेटर, राइट। एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। शी सिंग्स मच स्लोली, नो, देन आगे दिया गया है। अच्छा, देन अगर दिया गया है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मोर स्लोली, मच स्लोली नहीं होगा, दैट विल बी मोर स्लोली। इट इज क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बेहतर कर पा रहे होंगे और इस तरह से अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कभी आपने थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा होगा तो यकीन मानिए कि ईश्वर की कृपा और आपके सहयोग से ग्रामर के जितने इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो आपको बिल्कुल रटा जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए, जो मिलता भी जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा और अभी आप लोगों का संबल मिलेगा, तब फिर मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी काम करने की। So I have been teaching the parts of speech section, and with your help and by the grace of God, we are working hard. Means we means you and I, and you are giving me inspiration daily. But I need more cooperation, more enthusiasm, more inspiration from your side, so that those sorts of qualities, those sorts of things always inspire me to work harder for your welfare. Thank you very much.